हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 कक्षा 9 गणित का प्रश्न नंबर 5 और भी प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC समान आधार अर्थात एक ही आधार पर स्थित दो समबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि कोण ABD बराबर कोण ACD। तो ध्यान दीजिएगा, जो चित्र त्रिभुज ABC के लिए यहाँ पर त्रिभुज ABC ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात AB भुजा बराबर AC भुजा के है और इसका आधार है BC। एक ही आधार है, दूसरा त्रिभुज बना हुआ है BDC। इन दोनों के आधार हैं BC भुजा। BD भुजा DC भुजा के समान है। तो दर्शाना है कि ये वाला कोण जो है ABD लिखा है, ABD बराबर ACD के बराबर होगा। तो दिया है हमें, हम क्रम से लिखते जाते हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा त्रिभुज BCD में BD बराबर DC ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है कोण ABD बराबर कोण ACD। ठीक, अब उपपत्ति जो दिया है उसे हम लिखते हैं। त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है? दिया है AB बराबर AC। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अर्थात इसके जो त्रिभुज में AB के सामने का कोण है कोण ACB ये बराबर होगा AC भुजा के सामने का कोण है ABC, कोण ABC। और इसमें नियम लग जाएगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, इस नियम से हमने लिख दिया AB भुजा के सामने का कोण ACB और AC भुजा के सामने का कोण ABC। तो एक समीकरण हमारा ये आ गया कोण से। चलिए, पहला समीकरण ये आ गया हमारा, कोण बराबर हमने 2 सिद्ध कर दिया है। अब पुनः त्रिभुज BCD में BDC कह दें या BCD में, इसमें BD भुजा, ये BD भुजा जो है बराबर दी है DC भुजा के, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसी से क्या निष्कर्ष निकला कि BD के सामने का कोण हो गया BCD, कोण BCD, और DC के सामने का कोण हो गया DBC, कोण DBC। ये आ गया सेकंड समीकरण। समीकरण फर्स्ट व सेकंड जोड़ने पर, इन्हें जोड़ लेंगे संगत पक्षों को, तो क्या प्राप्त होगा? ACB, कोण ACB प्लस कोण BCD बराबर ABC, कोण ABC और इसका कोण प्लस कोण DBC। ध्यान दीजिएगा, ACB ये वाला कोण और इसमें BCD ये वाला कोण जोड़ दिया, और इधर ABC कोण में क्या जोड़ा हमने? DBC। तो
इन दोनों कोणों को जोड़ने पर ये कोण बन गया C, और इन दोनों कोणों को कोण जोड़ने पर बन गया कोण B, और इसका पूरा नाम हो गया कोण ABD। ACD ये हो जाएगा कोण ACD बराबर कोण ABD। यही हमको सिद्ध करना था, ABD बराबर कोण ACD इति सिद्धम या प्रूव्ड। अगला प्रश्न 6। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है अर्थात AB बराबर AC है। भुजा BA को आगे बढ़ाया गया है, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD बराबर AB अर्थात A से लेकर D तक की दूरी AD बराबर है AB, और दर्शाना है कि कोण BCD ये कोण जो है समकोण है। ये कोण कैसा है? 90 डिग्री का है। तो लिखते हैं जो दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया है, और BA को बिंदु D तक, BA को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AB बराबर AD बराबर AB, ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि कोण BCD ये लिखा है, दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है। कोण BCD ये एक 90 डिग्री का कोण है, ठीक। उपपत्ति, अब उपपत्ति में त्रिभुज ABC ले लेंगे। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया हुआ है, AB बराबर AC दिया है, ठीक है। तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। AB के सामने का कोण है ACB, कोण ACB, और AC के सामने का कोण है ABC, कोण ABC। और नियम क्या है? त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। इस नियम से हमने इसे लिख दिया। भुजा BA को इस बिंदु D तक, भुजा BA को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया है, इस प्रकार बढ़ाया है कि AB बराबर AD, AB बराबर AD, ठीक है। परंतु जो हमारा AB है, AB जो है ACB है, AB बराबर ACB दिया हुआ है, तो AC AB के बराबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो
अब लेंगे दूसरा त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD में जो ACD त्रिभुज है इसमें दो भुजाएं बराबर बराबर हैं, तो इनके सम्मुख कोण समान होंगे। यानी AD के सम्मुख कोण हो गया ACD, कोण ACD बराबर कोण ADC, ACD बराबर ADC, ये बराबर हो गए। नियम वही है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर ये हो गई, ये वाली सेकंड हमने मान ली, और पहले जो हमने मानी थी समीकरण नंबर 1 मानी थी। समीकरण फर्स्ट व सेकंड जोड़ने पर तो ये हो जाएगा कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर कोण ACB प्लस कोण ACD। अब ध्यान दें कि जो दाएं पक्ष में ACB और ACD ये वाला कोण नीचे वाला और ACD ये वाला कोण, इन दोनों का योगफल बराबर कोण हो जाएगा BCD, कोण BCD। बाएं पक्ष में क्या रहेगा, कोण ABC प्लस कोण ADC रहेगा। तो ये हमारे चित्र से हो गया। कहाँ से? चित्र से। ठीक, अब दिस इम्प्लाइज दैट कोण DBC प्लस कोण BDC बराबर कोण BCD, क्योंकि कोण ABC जो बराबर है कोण DBC के बराबर है। कोण ABC बराबर कोण है DBC, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में ये उभयनिष्ठ है। ABC और DBC एक ही कोण है, ये आपस में बराबर है। तथा कोण ADC बराबर है कोण BDC, कोण ADC बराबर कोण BDC, एक ही। देखिए ध्यान से, ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज में भी है ADC, और बड़ा वाला कोण जो त्रिभुज है हमारा BCD, इसका भी यही कोण है। ये दोनों कोण एक ही कोण को प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर आ गया 3। ठीक, अब चूंकि जो त्रिभुज हमारा जो है BCD है, त्रिभुज BCD यानी बड़ा वाला त्रिभुज है, इसमें ध्यान दीजिएगा, किसी भी त्रिभुज में अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो लिख लेंगे क्रमशः कोण DBC प्लस कोण BDC प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश। और क्या नियम होगा हमारा, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के
अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ध्यान दें, कोण BCD, इसमें BCD, कोण BCD प्लस अभी हमने क्या सिद्ध किया था कि कोण DBC और कोण BDC, समीकरण नंबर ये जो हमारी आई थी थर्ड, हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। ये तो हमने समझाए थे क्या नियम, ठीक। तो DBC यहाँ DBC प्लस BDC, यानी इन दोनों का मान समीकरण थर्ड से यहाँ पर हमने BCD लिख लिया और ये वाला BCD सेम टू सेम वही आ गया। कोण BCD बराबर 180 अंश। जो हमने यहाँ लिखा है इन दोनों कोणों का योगफल, वो समीकरण थर्ड से लिया है। ये समीकरण नंबर थर्ड है, यहाँ से लिया है। तो इन्हें जोड़िएगा, एक BCD और एक BCD कितने हो गए, 2 हो गए। कोण BCD बराबर 180 अंश। तो 2 से दोनों पक्षों को भाग कर दीजिएगा, तो 2 से 2 कट गए। कोण BCD बराबर हो गया 90 अंश। ये कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 ने 18, 90 अंश हो गया। और यही हमको सिद्ध करना था। अतः कोण BCD एक समकोण है, यही हमको सिद्ध करना था। प्रूव्ड। इसे अच्छी तरह से अभ्यास करें, याद करें। 7वां प्रश्न है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें कोण A 90 अंश का है और AB भुजा और AC भुजा बराबर बराबर है, ठीक है। तो कोण B और C का मान ज्ञात करना है, ये कोण कितने अंश का होगा। तो ध्यान दीजिए क्या दिया है उसे लिख लेते हैं हम। दिया है ABC, यहाँ लिखा है, पूरा लिख लेते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये दिया हुआ है। जिसमें कोण A, कोण A जो है, ये वाला कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है तीसरी बात, और दूसरी बात AB बराबर AC, AB बराबर AC, AB भुजा बराबर AC भुजा के दिए, कोण A बराबर 90 अंश का दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है हमें, कोण B और C, कोण B तथा कोण C, इनके मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब गणना करते हैं। तो ये त्रिभुज कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समद्विबाहु सॉरी त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होती हैं, जिसमें कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, AB भुजा बराबर है AC भुजा की, AB भुजा बराबर है AC भुजा के, ठीक है। तो एक नियम है कि इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो AB के सम्मुख, AB भुजा के सम्मुख है कोण C बराबर AC भुजा के सम्मुख कोण है कोण B। और नियम लिख लेंगे, त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के
सम्मुख कोण समान होते हैं। ये हम यहाँ पर नियम पहले से हमको पता है, समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला आ गया नियम। अब हमको पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना अंशी होता है, 180 अंश। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण ए का मान रख दिया हमने 90 अंश। अब कोण बी और सी बराबर बराबर है समीकरण सेकंड से, तो कोण बी के स्थान पे कोण बी लिख दिया और कोण सी के स्थान पे कोण बी लिख दिया, बराबर 180 अंश। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से। ठीक, तो 1 और 1 2, बी कितने हो गए, 2 हो गए। 180 अंश 90 को पक्षांतर किया तो 90, 180 में से 90 घटाए कितने बचे, 90 अंश बचे। और 2 कोण बी बराबर 90 अंश, दोनों पक्षों को 2 से भाग कर दिए, 2 से 2 कट गए, ये आ गए 45 डिग्री। तो इसलिए कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी, क्योंकि हमको समीकरण फर्स्ट में दिया हुआ है, बराबर 45 अंश। अर्थात दोनों कोणों का मान 45 अंश होगा। अगला प्रश्न है 8वां कि दर्शाइए समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, तो इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। लिख लेंगे, त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, कहाँ लिखा हुआ है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो जब समबाहु त्रिभुज है, इसका अर्थ है ए बी भुजा बराबर ए सी भुजा बराबर बी सी भुजा, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो ठीक है, अब सिद्ध करना है कि इस प्रत्येक कोण 90 अंश का है। कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण ए, ये प्रत्येक कोण हो जाएगा 60 अंश का। कितने अंश का, 60 अंश का हो जाएगा। ठीक है, अब उपपत्ति में त्रिभुज ए बी सी कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, ठीक, जिसमें आपको देखिए लिखा समबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक, तो एक बात ध्यान देने की ये है कि इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ए बी के सम्मुख हो गया, इस ए बी भुजा के सम्मुख हो गया कोण सी, और बी सी के सम्मुख कोण हो गया ए, और ए सी के सम्मुख हो गया कोण बी। कोण बी किस नियम से, त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं। समान होते हैं। ठीक है, तो ये हमें बाद मिली समीकरण नंबर, एक तो ए बी बराबर ए सी, दूसरी ये हो गई। चूँकि किसी भी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 अंश। ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल। अब समीकरण सेकेंड से हम मान रख देंगे सभी के, कोण ए बराबर कोण ए
यानी बी के स्थान पे रख सकते हैं और सी के स्थान पर भी ये रख सकते हैं। तो हमने वही किया है, बी के स्थान पे ये रख दिया, सी के स्थान पे रख दिया। अब कितने कोण हो गए, 1 2 3, यानी 3 कोण ए बराबर 180 अंश। तो 3 से भाग कर दीजिए दोनों पक्षों को, 3 से 3 कट गए और ये आ गए 60 अंश। तो दिस इम्प्लाइज दैट कोण ए बराबर 60 अंश। और कोण ए बराबर हमने पहले बताया है, कोण ए बराबर बी और कोण बराबर सी, ये तीनों कोण जो हैं 60-60 अंश के सिद्ध हुए। तो यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा अच्छी तरह से ध्यान देखिएगा, नोट करिए और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।